बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की क्लास नंबर 11। ये हमारी सीरीज़ का स्टार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम MS पावर पॉइंट सीखेंगे, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारी इस सीरीज़ से, हमारे इस लेक्चर से कुछ भी सीखें तो हमारी वीडियोस को लाजमी से लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्लाइड्स बनाकर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिफरेंट पर्पज़ के लिए हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन किस लिए बनाते हैं? किसी भी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं इन स्लाइड्स के थ्रू। इसमें कुछ स्लाइड्स होती हैं, इन स्लाइड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में अगर आप देखें तो आपको ये सारे ऑप्शन वैसे ही नज़र आ रहे होंगे जैसे हमने MS वर्ड में सीखे थे। अगर आपने हमारे MS वर्ड के लेक्चर्स नहीं सुने तो आप हमारे MS वर्ड के लेक्चर्स सुनकर इसको इजीली सीख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं MS वर्ड में होम टैब था, इंसर्ट, तो ये टैब वैसे ही हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, कुछ ऑप्शन चेंज हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। जैसे पहला फॉर्मेट है टाइटल स्लाइड, फिर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो इस तरह आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए स्लाइड बना सकते हैं, इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारी पहली स्लाइड है, ये है टाइटल स्लाइड। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो ये आपको यही स्लाइड ही नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई अपना टाइटल लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने टाइप किया, मेरा टाइटल बन गया। अब इसका सब टाइटल क्या होगा? जैसे मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा आ जाता है CCNA, साइबर सिक्योरिटी, और इसी तरह से नेटवर्किंग। तो ये डिफरेंट आप सब टाइटल दे सकते हैं। तो जैसे मेरी ये एक साइड बन गई, अब मैंने ये सब टाइटल भी टाइप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर सेम वैसे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसा कि हमने MS वर्ड में सीखे थे। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ इसका, कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। यहाँ पर है कि अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं, और ये भी इंक्रीज़ फ़ॉन्ट के लिए है और ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट के लिए है। इसी तरह क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए। तो ये डिफरेंट आपके पास है। अगर टेक्स्ट का शेडो देना हो तो आप शेडो भी दे सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो है। तो इसी तरह से करेक्टर स्पेसिंग, अगर आप करेक्टर्स के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करें तो इससे क्या होगा, आपके करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग हो रही होगी। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पीछे की तरफ जाता हूँ तो ये बिल्कुल क्लोज होने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये ऑप्शन है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। तो ये हमने MS वर्ड में देखे थे, आप MS वर्ड में ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है, फ़ॉन्ट के कलर्स चेंज करने हो तो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेम। इसी तरह से यहाँ से कुछ आपके पास बुलेट्स हैं, आप कोई बुलेट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये कुछ नंबरिंग में बुलेट्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था अलाइनमेंट्स हैं कुछ, आप अलाइनमेंट्स देख सकते हैं डिफरेंट, यहाँ जस्टिफाई, और इसी तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, ये डायरेक्शन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेसिंग है, अगर आप लाइन्स के दरमियान स्पेसिंग देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। इसको हमने बड़े ही डिटेल से MS वर्ड में डिस्कस किया था। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने स्लाइड में कहीं कोई शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह से कहीं पर भी कोई शेप बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं शेप फिल, शेप आउटलाइन। तो ये हमने सब चीज़ें बहुत ही डिटेल से पढ़ी थी। जब हम कोई शेप बनाते हैं तो शेप का कलर अंदर से कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें शेप आउटलाइन, अगर हमने अपनी शेप की आउटलाइन करनी है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरा ये सिलेक्ट था, तो यहाँ पर जैसे मैं आ रहा हूँ तो ये आपको आउटलाइन चेंज होते हुए दिखा रहा होगा। तो इसी तरह से आगे हमारे पास ऑप्शन है शेप इफेक्ट। अगर आप अपने शेप के इफेक्ट देना चाहते हैं, कोई शेप आपने अगर बनाई है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, जो मेरा ये सिलेक्ट था तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से देखते हैं आपको ये चीज़ें चेंजिंग नज़र आ रही होगी नीचे से। तो इसी तरह से आगे हम देख लेते हैं क्या है इंसर्ट में। इंसर्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन है टेबल का। आप टेबल वैसे ही बना सकते हो जैसे हमने वर्ड में बनाना सीखा था, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो कहीं पर भी, लेकिन टेबल वहाँ से बनेगा जहाँ पर आपका टाइपिंग कर्सर होगा, या उसको जहाँ उसको स्पेस मिलेगी आपका टेबल वहीं से ड्रा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका टेबल बन गया, लेकिन आप इसको मूव भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप चीज़ें इस तरह से बना सकते हैं। ये टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शेडिंग है, बॉर्डर्स बनाने के लिए है। शेडिंग से क्या होगा कि आप कलर चेंज कर सकते हो टेबल का, और बॉर्डर्स में ये है कि आप इसके बॉर्डर बना सकते हो। जैसे मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, तो ये ऑल बॉर्डर आपका बन जाता है इस तरह से। और डिफरेंट इफेक्ट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको इफेक्ट अच्छे लगे आप इस तरह से कोई भी इफेक्ट चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से आगे हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है। इसी तरह से अगर आप अपने स्लाइड में कहीं पर पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करें, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये इस तरह से आपकी ड्राइव ओपन करके दिखा देगा कि आपने कहाँ से पिक्चर लेनी है। तो मैं कहता हूँ जैसे डेस्कटॉप से ही मेरी पिक एक लेनी है कोई, तो मैं पिक ले सकता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनमें से हम देख लेते हैं कि क्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी पिक हमने सेलेक्ट की और उसके बाद जाके इंसर्ट कर दिया तो हमारी पिक यहाँ पर ऐड हो जाती है। हम इसको मूव भी कर सकते हैं इजीली, और इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, मगर ये ख्याल रहे कि रिसाइजिंग के लिए आप 4 कॉर्नर्स वाले पॉइंट ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप ना कीजिएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पिक से रिलेटेड आपके पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। आप किसी फ्रेम में इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये फ्रेम्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी फ्रेम चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर ये फ्रेम ले लिया मैंने, और अब मैं यहाँ पर आगे कुछ ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर, आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। और इसी तरह से पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप पिक्चर में कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हो 3D में, और शेडो देना चाहते हो इस तरह से, ठीक है, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन, कुछ अलाइनमेंट्स हैं कि आप पिक्चर को अपने टेक्स्ट के ऊपर नीचे कर सकते हो, या टेक्स्ट को पिक्चर के ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग फॉरवर्ड पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपकी पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी इस तरह से। अगर आप इसको बैक लेकर जाना चाहते हो तो सेंड बैकवर्ड कर लो, या सेंड बैकवर्ड करोगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, अगर सेंड टू बैक करोगे तो पूरे ही टेस्ट के पीछे चला जाएगा। अब आप इसको जहां मर्जी रखो, इसको जितना बड़ा मर्जी करो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि आपके
टेक्स्ट के पीछे ही आपका सारी पिक आपके टेक्स्ट के पीछे ही ऐड हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर आप इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मज़ीद ऑप्शंस के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।